Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata अभी क्लियर है प्रभु। ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहले चालू करने के पहले हम प्रभु जी का छोटा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। प्रभु जी पंचजन्य प्रभु, तो ये भक्त महावीर जी के शिष्य हैं और काफ़ी अच्छे सेवा भाव है इनका। मैंने कभी भी इनको मतलब ऐसी हम्बलनेस में और सेवा करते हुए देखा है। तो प्रभु जी के जो है हम लोग सुनने, प्रभु जी से सुनने को हमको बहुत एक अच्छा मौका मिला है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ओवर टू यू। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। सेवा भाव भी प्रभु आप सब भक्तों से ही सीखा है, जो कोशिश कर रहे हैं गुरु कृपा से। आज की जो सेवा मिली है गुरु और आप भक्तों की कृपा से उसे करने की कोशिश करूंगा, यही प्रार्थना। हरे कृष्णा। एक सेकंड। ओम अज्ञानतिरंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के श्लोका है श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 10वां अध्याय 4था श्लोक। हम पहले श्लोक पढ़ेंगे। कामं ववर्षा प्रजन्यया सर्वकामा दुःखमाहि शिशुचास्मा वजङ्गावः प्रयासु दस्वातिर्मूढा। तात्पर्य भावार्थ व शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। महाराज युधिष्ठिर के राज्यों में मनुष्य को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित्त गौएं अपने दूध से चारागाहों को सिद्ध करती रहती थी। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय चल रहा है पहले स्कंद का 10वां अध्याय, यहाँ पे है श्री कृष्ण भगवान जो है द्वारका नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो इससे पहले भी अगर हम पिछले अध्याय में देखते हैं किस तरह भीष्म जी ने अपना धैर्य छोड़ा था और वहां पे किस तरह श्री कृष्ण भी उपस्थित थे, युधिष्ठिर महाराज भी उपस्थित थे और किस तरह युधिष्ठिर महाराज को एक बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है कि उनको आगे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, अपने भगवान की तरफ उनको कैसे समर्पित करना चाहिए। तो वहां पे अध्याय के अंत में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह प्रेम भाव में होके हस्तिनापुर की जो माताएं हैं, सारे भक्त जन है, कितने व्याकुल हैं कि श्री कृष्ण उनको छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे इस अध्याय में हम आगे चल के ये भी देखेंगे किस तरह द्वारकावासी जो है बहुत खुश हैं। सब माताएं जो हैं उनके माता पिता देवकी वसुदेव, उनकी 16,108 पटरानियां और सारे जो उनके द्वारकावासी हैं कितने खुश हैं कि उनको ललायित है उनकी एक झलक पाने के लिए।
उनको उनको देख देख के नयन से उनको आलिंगन कर रहे हैं। माताएं जो है अपने अपने पुत्रों के द्वारा उनको आलिंगन कर रही हैं। भगवान के लिए तो सभी बराबर हैं, तो वहां पे जो वैश्याएं भी उपस्थित हैं वो भी उनको आलिंगन कर रही है, बहुत प्रफुल्लित हैं। और सभी जीव जंतु जो जानवर भी हैं, गौएं भी हैं, उन्हें देख देख के उछल रही हैं, बहुत प्रफुल्लित हो रही हैं। अब ये जो इस अध्याय में दो स्टोरी एक साथ चल रही है। एक तो है जो आगे जैसे मैंने अभी बताया कि भगवान कैसे आते हैं तो सब द्वारकावासी कितने खुश होते हैं, और दूसरी तरफ जो शौनक ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से वार्तालाप कर रहे हैं कि जब ये जो युधिष्ठिर महाराज को जो दोबारा राज्य मिल गया है कि उनका मनोस्थिति कैसी है, क्या वो राज्य को अच्छे से चला पा रहे हैं। इस चीज को समझने की बहुत, अगर हम पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ष का पूरा इंटरकनेक्टेड है, एक एक वर्ष जो है बहुत एकदम बिल्कुल वार्तालाप चल रहा है। ऋषि मुनि कोई भी ऐसा नहीं कि किसी भी चीज के लिए ऐसे प्रश्न पूछते, सब हमारे मन को निर्मल करने के लिए, हमारी जो शंकाएं हैं उनको ठीक करने के लिए है। तो पहले वो तो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी पूछते हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज जो है वो उनकी मनोस्थिति कैसी है। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने सारा जो कुरु डायनेस्टी का जो पूरा साम्राज्य का जो इतने अपने भाइयों को 100 भाइयों को कितने लोगों को उन्होंने मार दिया है, मौत के घाट उतार दिया है। क्या वो अब इस मनोस्थिति में है कि वो राज्य कर पाएंगे, या अब उनको कोई देखने वाला नहीं है, बिकॉज सब बड़े भी जा चुके हैं। तो क्या वो सिर्फ अब ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, या क्या वो अच्छे से राज्य कर पा रहे हैं। तो सूत गोस्वामी उस पर बताते हैं, कितने सुंदर तरीके से बताते हैं। वो यहाँ आज के प्रसंग में भी पढ़ेंगे कि ऋषि महाराज कैसा उनका राज्य था। तो वो बहुत अच्छे से उनकी पूरी घटना पूरा उनका व्याकरण करते हैं। बट कोई भी जो बड़ा भक्त होता है, सीधा मूल भाव से करने से पहले सबसे पहले उसका लिंक बताता है, सबसे पहले भगवान का गुणगान करता है। तो दूसरे वर्ष में हम देखते हैं कि दूसरे तीसरे देख रहे हैं कि कैसे सूत गोस्वामी पहले भगवान के बारे में बताते हैं, जो भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उनके द्वारा ज्ञान लेने के बाद जो भगवान श्री कृष्ण खुद जो बहुत खुश होने के बाद युधिष्ठिर महाराज को उनका राज्य उन्होंने वापस सौंपा। और युधिष्ठिर महाराज को भी ज्ञान किन किन से मिला, भीष्म देव से और भगवान श्री कृष्ण ने। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं डिसिप्लिन सेशन में उन्होंने पूरा ज्ञान लिया और ये इस राज्य को चलाने का उन्होंने आज्ञा का पालन किया। अब युधिष्ठिर महाराज के राज्य में आते ही हम देख रहे हैं कि क्या क्या पूरी काया पलट हो गई। उनका खुद का कोई मनोभाव नहीं था कि मुझे क्या क्या करना है। जो मुझे शास्त्रों में बताया गया है, जो मुझे मेरे भगवान श्री कृष्ण की जो आज्ञा मिली है, जो भीष्म देव ने मुझे बताया है, मैंने अपने पूर्वजों से सीखा है, मुझे बस उसी चीज का फॉलो करना है। ये नहीं कि मेरा जो मन करेगा। जो हम आज की सरकारें देखते हैं वो होता है कि हमारा जो मनस्थिति जो हमें होता है कि हम ही कभी भगवान बन जाते हैं। तो हम इसलिए हम राज्यों में आज की सरकारों में जो हमारी से ही चुनी गई सरकारें हैं उसमें हमेशा उथल पुथल देखते हैं और किसी को भी खुश नहीं पाते हैं। और यहाँ पे अगर हम तात्पर्य को अगर थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें तो 4 मूल सिद्धांत हैं जो उठ के आते हैं। पहला जो सिद्धांत है कि आर्थिक विकास कैसे होगा, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट आज एक सरकार जो मिली जुली सरकारें चुनी जाती है वो भी शूद्रों के द्वारा, जिनको खुद भगवान के बारे में कोई चिंतन नहीं है, वो सरकारें चुन के आते हैं। और जो वो सरकार भी जो ना उनको जिनमें कोई वेदों का उन्होंने पठन किया है, ना क्षत्रिय भाव है, ना ब्राह्मण है, ना सिर्फ सब हर कोई वैश्य है, शूद्र में बने हुए हैं। हर कोई काम कर रहे हैं, काम जस्ट है कि हम किस तरह हम अपना धन लाभ कमा सके। जन कल्याण के बारे में तो कुछ सोचते नहीं है। तो मैंने जैसे बताया पहले कि इस संसार का आर्थिक विकास का है, हमारी धरती का आर्थिक विकास कैसे हो सकता है। तो पहली लाइन में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। सीधा परफेक्ट आंसर दे दिया श्रीमद् भागवत ने कि हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज इतना बड़ा मेटल सब बिल्डिंग बन रही है, बड़ी मशीनरीज बन रही है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है,
बट गरीब और गरीब हो रहा है, लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। बट अगर हम बेसिक श्रीमद् भागवतम की जो श्री कृष्ण के द्वारा ये आई है, तो अगर उन चीजों पे हम अगर फॉलो करते हैं तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता था। यहाँ आगे बताते हैं प्रभुपाद, अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अन्न चाहिए, फल, दूध चाहिए, खनिज भी चाहिए, मेटल चाहिए, जैसे गोल्ड चाहिए स्पेशली माताओं के लिए, वस्त्र चाहिए कपड़ों के लिए, ईंधन चाहिए घर खाना बनाने के लिए। ये मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की जो जो मिनिमम भौतिक आवश्यकता है इनसे पूर्ण हो सकती है, पर जो हमारी जो इंद्रिय जो तृप्ति करने का हमारे पे रहता है कि हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, करने में कभी हम तृप्त नहीं हो सकते। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। आज हम देखते हैं कि हर जगह स्लॉटर हाउसेस खुल चुके हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं सिर्फ पशुओं को मारने के लिए। क्या वो जीव नहीं है? क्या वो भगवान के तो उन, उन उनके भी तो उनके लिए भी तो समान है। भगवान तो हर किसी को समान से देखते हैं, पर ये हम जो मानव जो है हम क्योंकि जो जो राजा होता है अगर वो भगवान की चिंता में नहीं लगा है तो और जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं जो उसको दूध फल दूध खनिज कपड़े अगर उसको नहीं मिलेंगे तो वो हमेशा विचलित रहता है, इंद्रिय तृप्ति की ओर इधर उधर भागता रहता है या और कमाने में लगा रहता है। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। इसका क्या कारण है? युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में क्यों वर्षा हमेशा होती थी? क्योंकि वो हमेशा भगवान का चिंतन करते थे, श्री कृष्ण का चिंतन करते थे। वो जानते थे कि वो एक निमित्त मात्र सिर्फ एक सेवक, उनका कर्म जो है सिर्फ एक सेवा करना ही है। तो जब राजा जो होता है वो खुद को सेवक मान के सिर्फ सेवा करता है तो जो प्रजा हमेशा खुश रहती है, क्योंकि नियमित रूप से बरसात होती है, सूर्य भी अपना कार्य बहुत अच्छे से करती है, जो पूरा खनिज है बहुत अच्छे से प्राप्त होते हैं, फसल बहुत अच्छे से होती है, तो सबके पास जो है अच्छे से खाने पीने का साधन होता है, रहने का साधन होता है। तो जो पूरा परिवार है अपने राजा को याद करते हुए, अपने भगवान को याद करते हुए हमेशा खुश रहता है। तो यही एक मूल कारण है कि जो आज की सरकारों में और युधिष्ठिर महाराज के शासन काल में बहुत फर्क है। जो बहुत सिंपल तरीके से रहते थे फिर भी हमेशा धन धान से रहते थे। आज लोग के पास करोड़ों रुपया भी है, कईयों का कंगाल, बट कोई भी खुश नहीं रह पाता है। हर तरफ लड़ाइयाँ चलती है, यूनेस्को है, अभी हम यूक्रेन रशिया की लड़ाई भी देख रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, दोनों बड़ी-बड़ी इतनी पावर है, फिर भी देखिए कोई खुश नहीं है। पावरफुल और पावरफुल बनना चाहता है और छोटे को दबाना चाहता है। कोई मतलब आपस में हम कोई खुश रह ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम भगवान का चिंतन मनन नहीं कर पाते हैं। और दूसरा उसका मूल कारण क्या है? यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि गो रक्षा बहुत जरूरी है। तात्पर्य में पहले ही पता है कि जो गाय थी हमेशा प्रफुल्लित रहती थी, कि वो दूध उनके जो दूध की थैली रहती थी हमेशा भरी रहती थी, कि भगवान के मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण है, वो हमारा रक्षण भी करते हैं। उनकी लीलाएं सुन के उनके दर्शन करके वो प्रफुल्लित रहती थी और उनके जो दूध स्तनों से दूध हमेशा गिरता रहता था और वो पूरी जमीन को भी क्या कहते सींच देती थी। आज तो हम पानी मिलने के लिए तरसते हैं, तब तो इतना दूध था कि पूरा क्या कहते हैं खेत जो खलियान है दूध से सिंच जाते थे। बरसात तो नियमित स्तर पे होती थी, बरसातों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है कि उसके विधाता तो जो वो सेवा जो है इंद्रदेव के पास है। पर जब इंद्रदेव देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जैसे जो राजा हैं भगवान के सेवक हैं और कितना भगवान का मनन करते रहते हैं हमेशा, तो कितने अपनी प्रजा का भी ख्याल रखते हैं, तो इंद्रदेव भगवान की सेवा के आदेश पर हमेशा वहां पर नियमित बरसात करते हैं। तो जब पशु भी खुश रहता है तो हमारे पास दूध भी मिलता है, दही भी मिलती है, तो उससे भी आमदनी का साधन, खाने का साधन पूरा बना रहता है। तो इकोनॉमिक जो आर्थिक विकास है हमेशा स्टेबल रहता है और कोई जीव जंतु पर प्रहार नहीं हो रहा, तो सभी मिलजुल के खुशी से रहते हैं। तो आगे उसमें ये देखते हैं कि जो है कि
सबसे जो अच्छा शासन जो काल है, युधिष्ठिर महाराज का है। आज बड़ी-बड़ी सरकारें, मैंने जैसे पीछे भी बताया, बड़ी-बड़ी सरकारें बन चुकी हैं। बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कोई ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है, कोई बिलियनर हो चुके हैं। बट सब सब यही होता है कि हम अपना कैसा पैसे बचा लें या हम पावरफुल और कैसे पावरफुल बन जाएँ। आज ये जो लड़ाइयाँ हो रही है या कोविड हुआ है, हम कई बार रिसेशंस देखते हैं। ये सब किस वजह से हो रहा है कि कुछ जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं या कुछ पावरफुल लोग हैं, वो और पैसा कमाने में और पावरफुल बनने में बाकी सब देशों को नचाते रहते हैं। पर युधिष्ठिर महाराज का ऐसा कभी भी मत नहीं था। वो हमेशा प्रजा का सुख देखना चाहते थे। वो हमेशा क्या कहते हैं भगवान के चिंतन में रहना चाहते थे। तो यही बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है कि जब जब राजा सिर्फ़ भगवान की सेवा में मग्न रहता है, तो जो उनकी जो प्रजा है हमेशा खुश रहती है। आज हम देखते हैं कि किस तरह उतन के लोग भी उसको क्या कहते हैं हमेशा बहुत काफ़ी कुछ बुरा-बुरा कह रहे हैं। जब इतन यूएसए में है, उसको बुरा-भला कह रहे हैं और यहाँ पे जो हम भारत के जो हम हैं, वहाँ पे भी भारत में भी हम अपने सरकारों को आए दिन हम कुछ भला-बुरा कहते हैं, कइयों को पसंद आती, कइयों को नहीं आती। और अगर हम भक्त की तरह देखें, जो हमें भक्त को भी अगर भक्ति के जो शुरुआत दिनों में होते हैं, हम इनिशियल फेज़ में होते हैं, तो अगर हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, हम घर के कार्यों में उलझे रहते हैं कि हम कैसे धन कमा सकें, हमारा मन विचलित विचलित रहता है। बट वहाँ पे अगर अनुकूल अनुकूल हमें क्या कहते हैं वातावरण मिले कि घर का ख्याल रखे, परिवार में सब सद्भावना है, तो सबको भक्ति से अच्छी हो जाती है। बट जब हम उस स्तर पे आ जाते हैं, मध्यम उत्तम अधिकारी बनते हैं, तो हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। कि हमारी स्थिति कैसी है, हमारा आस-पास का वातावरण कैसा है। हमारा पूरा जो ध्यान होता है, वो यही होता है कि हम किस तरह भगवान का चिंतन कर सकें और जितनी भी क्या कठिनाइयाँ आती हैं, हम तो ये सोचते हैं कि ठाकुर जी की ये बहुत असीम कृपा है। कृष्ण भगवान की बहुत कृपा हो रही है कि मैं अपनी भक्ति कर पा रहा हूँ, जो मेरे प्रारब्ध हैं, यही खत्म हो रहे हैं। वो माया देवी टेस्ट ले रही है मेरे कि ताकि भगवान से मैं और प्रेम कर सकूँ। हम और लेकिन यहाँ पे यही देखते हैं शिला प्रभुपाद भी हम देखेंगे कितने कष्ट उन्होंने सहे थे। जब वो भारत में भी थे इस्कॉन शुरुआत होने से पहले वो एक-एक सड़कों पे पैदल घूम-घूम कर पत्रिका बाँटते थे, खुद ही छपवाते थे, एक-एक कार्य खुद करते थे, गिर जाते थे बट फिर भी कि गुरु के आदेशों की आज्ञा मानते हुए। कि जब हमें भगवान की भक्ति भी करनी है तो हमें गुरु की आज्ञा शास्त्रों का जो कथन है उसका पालन करना है। बाहर भी जब शिला प्रभुपाद गए, शिप पे गए, तो वहाँ पे उनको 2 हार्ट अटैक आए। बॉस्टन में उतरे, आगे यूएसए ट्रैवल किया, उनका सामान चोरी हो गया, बीच रात में कई बार उनको घर से निकाला गया। कई बार कई उनकी जो भगवद गीता की मैन्युस्क्रिप्ट थी, वो 2 बार चोरी हुई। पर उन्होंने कभी भी अपना अपना श जो अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, कि ठीक है, ये जो भी कष्ट आ रहे हैं, मुझे अपनी बस सेवा करनी है। पूरे गुरु के आदेशों का पालन करना है। अगर हम पांडवों का भी जीवन देखते हैं, जन्म से ही उनके ऊपर कष्टों की हमेशा अंबार रहता था। भीम को भी कितनी बार मारने की कोशिश करी कि बाकी से उन्होंने अपने जन्म छोटे होते ही अपने पिता को खो दिया। बाद में उनकी पत्नी को भी, पांचाली को भी क्या कितना दुर्व्यवहार किए गए, जिस वजह से ये पूरी लड़ाई हुई। बट उन्होंने कभी भी कृष्ण का हाथ कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा यही सोचते थे कृष्ण हमारे साथ है। कुंती महारानी भगवान की कितनी बड़ी भक्त थी, पटरानी भी रहीं पांडव पांडव की, बट हमेशा वो ये थे कि कृष्ण हम भगवान हैं और हमेशा मैं उनका चिंतन करते रहूँ। तो इसी तरह भक्त भी है, कितनी भी कठिनाई होती है, तो हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज का यही जो उनका शासन काल था, परफेक्ट था। जो वहाँ प हर वक़्त जो उनकी प्रजा थी भगवान की भक्ति भगवान के मनन में अपने राजा को देखकर भगवान के मनन में देख के हमेशा खुशहाल रहती थी। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमेशा हमें भगवान का मनन करना है। यहाँ पर कहा गया है कि गौएँ अपने दुग्ध से चारागाहों को सिक्त करती थीं, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे। अतः
अत्यंत प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो यहाँ पे वही प्रॉपर बता रहे हैं कि जानवरों को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। वो कितना कुछ हमें देती हैं, यही यही युधिष्ठिर महाराज के शासक काल में हमेशा होता था। पर जो मनुष्य है, उनको सिर्फ उनका वध करने में लगा रहता है। वो बता रहे हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए उनका वध कर देते, क्या उन्हें ये करना चाहिए? मनुष्य अन्न, फूल, दूध में क्यों नहीं संतुष्ट होता? हम थोड़ी-सी चीज़ में संतुष्ट हो सकते हैं, बट अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम सब कुछ नरसार कर रहे हैं, कि आज हम इवन धरती में भी जहाँ हम थोड़े-से अन्न से खुश रह सकते थे, सब स्वच्छ हम खाते थे, उसमें हम केमिकल डाल-डाल के उस धरती का हम कितना सर्वनाश कर रहे हैं। पानी हमें पर्याप्त होता था नदियों में, आज हम ड्रिल करते जा रहे हैं, नदियों में भी गंद फैलाते जा रहे हैं। सिर्फ हम कौन-से आर्थिक हमारा विकास हो रहा है? महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा था। ये ये श्रीमद् भागवतम का में एक बहुत बड़ी ये जो स्टोरी है, ये है। तो कि किस तरह महाराज परीक्षित भी थे, अपने जब राज्य का दौरा करते थे, तो एक-एक चीज़ का ध्यान रखते थे, कहीं कोई कष्ट तो नहीं भोग रहा है। सबको समानता है, सबका समान अधिकार है। तो वो जब वो देखते हैं कि कोई एक काला आदमी कलिका बिकॉज़ उस टाइम आना उनका प्रागमन शुरू हो रहा था, तो एक काला आदमी गाय को मारने की कोशिश कर रहा था, उसको दुःख दे रहा था, तो महाराज परीक्षित ने उसी वक़्त उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो ये होती है राजा की असल परिभाषा, उनके राज्य में प्रजा हमेशा खुश रहे। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मनुष्य है, कि वो जानवर है या कोई और भी निम्न स्तर पे कोई जीव-जंतु है। सबको उसी प्रेम से समानता तरीके से सबको उनका हक मिलना चाहिए। ये प्रभुपाद आगे यही पूछ रहे हैं, क्या विदेश के पशु देशवासी नहीं है? तो फिर संगठित कसाई घरों में उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या वह समानता, बंधु तथा अहिंसा के लक्षण है? अत्यधिक आधुनिक, प्रगतिशील, सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथाकथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है, वह पशु से भी गिरे हुए मनुष्य से, पशु से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। आज जो हम खुद हैं, जब मतदान देते हैं, कितने लोग तो सब पहले जो भारत देश था, पशु या कोई मांस बहुत कम खाता था। आज हम देखते हैं कितने स्तर पे सबके मीट मांस खाने के लिए सब एकदम तत्पर रहते हैं। तो ऐसे पहले क्षत्रियों को अलाउड किया जाता था, वो भी एक निम्न क्वांटिटी पे। बट आजकल तो हर कोई शूद्र बन के खा रहा है और वही मानसिकता लेते हुए हम अपनी सरकार चुन रहे हैं। तो ऐसी सरकार से हम कोई एक अच्छा शासनकाल कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। भगवद्गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं बीज पिता है और प्रकृति सभी आकार प्रकार के जीवों की माता है। भगवान बताते हैं कि हम बीज पिता है। भगवद गीता के 14 अध्याय में बताते हैं, महत योनि कि मैं ही सभी योनियों का मैं ही बीज पिता हूँ, मैं ही माता पिता हूँ सबका। हर इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्यों के दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। अगर अगर सिर्फ इस नेचर पे हम प्रकृति पे डिपेंडेंट रहें, तो हमारी जो सारी इंद्रिय तृप्तियां, जो हमारे निम्न स्तर की जो इंद्रियों को जो हमें चीजें चाहिए, जैसे फिर भोजन चाहिए, फल दूध चाहिए, कपड़े चाहिए, सब कुछ पर्याप्त है। बट जब हम ये कि मोटर कार बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े घर या बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए हम सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रकृति को। हमारी नीड्स के लिए तो पर्याप्त है, बट हमारे डिजायर्स को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। तो यहीं पे कंक्लूजन में श्रील प्रभुपाद इसी चीज पे कह रहे कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें प्रकृति पे निर्भर करना चाहिए। साधारण जीवन, उच्च विचार पे रहना चाहिए। वर्णाश्रम श्रील प्रभुपाद बार बार बताते थे कि हम
एक हम सिर्फ घर में गायें रख सकते हैं और एक छोटा सा घर हो तो पूरे जो परिवार का है पालन पोषण हो सकता है। छोटा जमीन का टुकड़ा हो, गाय है, घर है, तो पूरा परिवार बहुत खुशी से रह सकता है। तो यहाँ भी भागवतम में यही प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर बताया। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशु तथा मनुष्य दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अनंत समस्त जीवों का के बड़े भाई जैसा है, उसमें पशु की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोग तथा डावाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास को करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर जो इतनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, प्रभुपाद उसका खंडन कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए। अपितु मानव सभ्यता को प्राकृतिक उत्पाद पर आश्रित रहने देना चाहिए। हम जीवों को, हम मानवों को, मनुष्य को हमेशा प्रकृति पर निर्भर रहना चाहिए। नहीं तो ये तो सब कुकुरों सुकुरों का जीवन है। कुत्ते बिल्लियां भी फिर हम एक्सप्लॉयटेशन की तरह हम लोग वो ही जीवन जी रहे हैं। उनको भक्ति नहीं समझ में आती, तो हमारे उनमें फर्क क्या रह गया? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु सुनाई नहीं दे आपका रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है आवाज? हाँ प्रभु, अब आ रही है। पंचजन्य प्रभु, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, चलो अच्छा हो गया, आपने दर्शन भी दे दिया। तो या तो काफ़ी अच्छा आपने मतलब पॉइंट्स इसमें रेस किए थे कि कैसे जो राजा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी राज्य को चलाने में, और कैसे आज जो हम लोग जिस सिचुएशन में है दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ जो राजा लोग जो हैं सही नहीं है इसकी वजह से। और कैसे उस टाइम बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि गौएं भी जो थी वो इतना दूध बहता था कि मतलब जमीन गीली हो जाती थी, फार्म्स गीले हो जाते थे, इतना दूध उनका बहते रहता था। आज यहाँ पे जो है दूध मिलता नहीं है, जो दूध मिलता है उसमें पानी मिलाते हैं और पानी के लिए भी हम लोग रो रहे हैं। तो दिस इज अ बिग कलयुग का जो है एक हमारा दुर्भाग्य है। तो थैंक यू वेरी मच। क्विकली मैं 5 मिनट खाली आपका और चाहता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। तो यू हैव टाइम? वो 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भक्तों के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मुझे आई थिंक सूर्य माधव प्रभु भी दिखे, आप भी। मैं क्विकली रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है? किसी ने हाथ उठाया? जी पावन प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बहुत ही प्रभु, आनंद हुआ प्रभु जी आपका दर्शन पाके, और ये सुन के प्रभु जी आपका ये दीक्षित नाम भी सुन के, तो आपको और माता जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छा प्रवचन दिया प्रभु जी आपने। प्रभु जी सिर्फ एक जिज्ञासा थी प्रभु जी के, जैसे आपने इसके बारे में बताया 4 सिद्धांत के बारे में, तो उसमें जैसे पहले आपने ये आर्थिक के बारे में बताया, तो बाकी के 3 जरा प्लीज आप बता सकते हैं? मेरे से मिस हुआ प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ, नो प्रॉब्लम। पहला सिद्धांत था ये आर्थिक विकास। पहला सिद्धांत आर्थिक विकास है। एक सेकंड है तो सॉरी। हाँ, पहला सिद्धांत है आर्थिक विकास का। दूसरा सिद्धांत है गोरक्षक होना, कि गैया जो कितनी खुश रहती है, भगवान को भी गोविंद कहा जाता है। तो हमारा भी ऐसे भक्त या एक नॉर्मल हर किसी मनुष्य का जो फर्ज है कि सभी जीव जंतुओं का और स्पेशली गौओं का उनका रक्षा करनी चाहिए, कि उनको भी समान अधिकार होते हैं एक राज्य काल में। तीसरा है सिद्धांत है कि हमें जो शासन काल है, आज की सरकारों से बेटर है युधिष्ठिर महाराज का शासन काल। आज बड़ी बड़ी ट्रिलियन इकोनॉमियां हो चुकी हैं, ट्रिलियन बड़ी उनके वो बड़े डेवलपमेंट, पर सबसे ज्यादा जो है शासन काल जो हर कोई खुश रह पा रहा था, युधिष्ठिर महाराज का जो शासन काल।
वो परफेक्ट था कि राजा को और या किंग को कैसा होना चाहिए। और जो चौथा जो आखिरी सिद्धांत है कि हमें पूर्ण तरीके से प्रकृति पे निर्भर होना चाहिए। कि जैसे बताना कि एक सिर्फ शिला प्रभुपाद का सिद्धांत बोलते थे, घर में अगर एक गाय है, छोटा आपके जमीन का टुकड़ा है, एक परिवार जो है अपने घर का पूरा पालन पोषण खुशी से रह सकता है, भजन भाजन करके जो भजन और भोजन में पर्याप्त तरीके से मिल सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच जी पवन प्रभु जी। थैंक यू पंचजन्य प्रभु। किसी और का कोई अगर प्रश्न है? हरे कृष्णा पंचजन प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू आपका। हरे कृष्ण। आज भारत में न्यू ईयर मना रहे सब लोग, तो न्यू ईयर में आपका दर्शन हुए, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा लगा। दुबई के पूरे दिन याद आए, ऐसे ही आप कृपा बनाए रखें। वंडरफुल क्लास प्रभु, थैंक यू गोपनीय प्रभु, आपकी कृपा से आज का अपना न्यू ईयर बहुत अच्छा स्टार्ट। हरे कृष्णा, धन्यवाद, ऐसे आते रहे। श्योर प्रभु, थैंक यू प्रभु, इस सेवा के लिए लक्ष्मी माता जी की बहुत कृपा मिली, आप सबके भी दर्शन मिले, सब गुरु महाराज की कृपा से प्रभु बस बोलने की कोशिश कर सका हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक्स टू व्रजप्रिया माता जी। व्रजप्रिया माता जी, शी इज द कनेक्टिंग बिटवीन इंडिया एंड अदर देश एंड अदर। हरे कृष्णा। ओके, और किसी का नहीं है प्रश्न? यस सत्यराज प्रभु। हमारे साथ सर्वोदय गिरधारी प्रभु भी है। सर्वोदय गिरधारी प्रभु, सर्वदेव नहीं दिख रहा मुझे। या सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा। सर्वोदय गिरधारी प्रभु म्यूट पे है सर्वदेव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। Yeah, thank you so much, Prabhu, for wonderful class, Prabhu. Yeah, there is one point you said, Prabhu, वो जो क्षत्रिय के बारे में आप बता रहे थे कि आज वो जो क्षत्रिय जो है उनको मतलब हम मतलब थोड़ा उनके लिए अलाउ है वो नॉनवेज खाने का वगैरह। तो देयर वाज वन इंसिडेंट कि हम जब थे साथ में अफ्रीका में, तो देयर इज वन पर्सन वाज देयर and he is in the Kshatriya family, so he was sitting with me and I told him कि आप लोग को तो रक्षा करना चाहिए दिस ऑल जो भी एनिमल्स को। तो बोलते कि वो क्षत्रिय के लिए अलाउड है, बिकॉज जितना हम एनिमल्स खाएंगे उतना एनिमल्स सब कम हो जाएगा, ये जो चिकन्स वगैरह, अदरवाइज ये सब रास्ते में घूमने के लिए चालू हो जाएंगे पूरा। तो दैट वाज मतलब वो एक याद आया कि ना कि ऐसे भी मतलब कितने लोग हैं जो इस वे में चलते हैं कि यस मतलब इसीलिए हमको ये सब खाना है नॉनवेज वगैरह, बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑन दैट साइड, बट दे डोंट नो दिस शास्त्र, व्हाट शास्त्र इज सेइंग। तो दैट आपने बहुत अच्छे से बताया प्रभु। एंड जो आपका हिंदी में जो फ्लो था प्रभु, इट वाज वेरी नाइस। पहला आपका कैमरा ऑन नहीं था तो पता नहीं चला, बट नाउ यू मतलब आपका दर्शन हुआ प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हम कई भक्ति में आके भी थैंक यू प्रभु आपकी टिप्पणी के लिए, थैंक यू आपके दर्शन के लिए। थोड़ा कैमरा नीचे करेंगे प्रभु, आपको पूरा चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, हरे कृष्णा। तो अब मैं अच्छे से पहचाना प्रभु, आवाज लग रही थी सुनी हुई है तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु आपकी टिप्पणी के लिए। सब गुरु कृपा से हम कुछ बोल पाया प्रभु। जो कई बार हम भक्ति में भी आते हैं कि हमारी प्यूरिफिकेशन शुरू होती है और कभी हम बहुत सारे हमें नहीं आती तो हम भक्ति के नाम पे करते हैं। और नॉर्मल अगर हम भौतिक जगत में देखें तो ये आपने जैसे बोला ना कि मांस खाने वाले बोलते हैं कि सब जानवरों को खत्म कर देंगे, नहीं तो ये सब हमारा ही खनिज ले जाएंगे। और इवन दारू पीने वाले लोग बोलते हैं कि दारू खत्म कर रहे हैं, नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। ये सब तो उनका चलता रहता है। बट जो प्रभु जो शास्त्र जो कहता है इवन क्षत्रियों के लिए भी उनको टोटली अलाउड नहीं है कि अपने इंद्र तृप्ति के लिए नॉनवेज खाना। वो तो सर्कमस्टांस सिचुएशन होती है जब वो लड़ाई पे जाते हैं तो हमारी सिचुएशन नहीं है उनके पास के और कुछ खाने की।
तब वो ऐसा है कि हम वो मतलब मांस खा रहे हैं। कहीं भी शास्त्र में ओपन नहीं कहा गया है कि हम डेली जानवरों को मारे और अपने इंद्र तृप्तियों को करा जाए। और सबसे बड़ी बात जो है प्रभु, आज हम सब जानते हैं कि प्रभु, हम चाहे क्षत्रियों के परिवार में जन्म लिए या ब्राह्मणों के परिवार में, आज कोई भी क्षत्रिय नहीं है, कोई भी ब्राह्मण नहीं है। प्रभुपाद हम इसीलिए साफ बताते हैं कि हम सब शूद्र हैं। हम कहीं ना कहीं किसी के अंडर हम काम कर रहे हैं। तो क्षत्रिय तो ठीक है, वर्ण दिए हैं, हमारी थोड़ी मानसिकता है, या हम क्या कहते हैं उस परिवार में जन्म पर हम कोई क्षत्रिय तो रह ही नहीं गया है। तो जो कोई ऐसे बोलता है तो वो गलत है, ठीक है। बाकी हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि ये उन्होंने छोड़ दें, या उनको भक्ति के मार्ग पे धीरे धीरे हम ला सकते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। प्लीज प्रभु, गोपी प्रभु प्लीज ऐड करिए। एक एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था यहाँ पे, जैसे क्षत्रिय, अगर वो कोई सोचता है मैं क्षत्रिय हूँ, तो बोलो क्षत्रिय का एक काम है, उसको जंगल में जाके शेर से लड़ाई भी करना पड़ता है। तो वो भी एक काम कर ले, फिर बाद में नॉनवेज खा ले रहा। ठीक है, ओके। थैंक यू सरोदे प्रभु, थैंक यू पंचजन्य प्रभु। थैंक यू। आपका नाम बहुत अच्छा है, पंचजन्य। जैसे पंचजन्य एकदम घोष करता था कैसे जबरदस्त, वैसे आपने आज जो है हमारे ग्रुप में एक बड़ा नया साल का जो है एक अच्छा घोष, क्या बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक घोष आपने बजा दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट पंचजन्य प्रभु। और रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही बीच बीच में आते रहिए। आपके लिए प्रे करेंगे कि आप भी जो है अच्छा सा इंडिया में सेटल हो जाएं, और जहाँ पे भी रहे अच्छे से अपने गुरु गौरांग शिल प्रभुपाद और जहाँ पे भी है यात्रा की अच्छी सेवा करें। यही हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु। आपको बहुत बहुत थैंक यू ये सेवा के लिए, दोबारा ऐसी फैमिली जो हमारी है दामोदेश की फैमिली से दोबारा से कनेक्ट कराने के लिए। बहुत अच्छा लगा आज की ये नए साल के दिन, और ये सुबह का भागवतम का दिन है श्रवण करके बहुत अच्छा लगा। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से जो भी बोलने की कोशिश बस बोल पाया माता जी। जब भी आदेश दोगे, जब भी और भी कोई मुझे बोलेगा, कोशिश जरूर करूंगा माता जी के कहीं और अगर मैं सेवा में नहीं हूँ तो फॉर श्योरली आऊंगा माता जी। हरे कृष्णा। मैं भी जब से प्रभु जी को जानता हूँ, इतने साल हो गए, तो प्रभु जी का ह्यूमिलिटी जो है बहुत अच्छा। जैसे मैं कुछ जो जानता हूँ भक्त, जो ह्यूमिलिटी बहुत है, जिन एक सूरत माधव प्रभु हैं अपने, और एक पंचजन्य प्रभु हैं, हमेशा हनुमान जी की तरह हाथ जोड़ के ऐसे बस खड़े रहते हैं, क्या सेवा क्या सेवा। सो ये आपको भगवान ऐसे ही आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर ऐसे बने रहे, ऐसी सेवा करें और भक्ति में आगे बढ़े। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। प्रभु का कुछ और सेवा होगा तो प्रभु को रिलीव करते हैं हम लोग अभी नरसिंह आरती करें प्रभु। इफ यू वांट यू कैन लीव प्रभु। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और ऐसे ही अपना एसोसिएशन दिया कीजिए। हरे कृष्णा। पंचा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां जय। शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हिज ग्रेस पंचजन्य प्रभु की जय। हरे कृष्ण। गुरु वृंद की